गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान बजट 2024-25 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। उसका कारण है कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आज की क्लास से आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और पीछे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, और दिया कुमारी जी के द्वारा ही दोस्तों आपको पता है राजस्थान विधानसभा में 10 जुलाई 2024 को बजट पेश किया जा चुका है। राजस्थान बजट 2024-25 की बात करें दोस्तों, तो 126 पेज का बजट दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया गया है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको लेकर आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान बजट 2024-25 से पहले थोड़ा सा हमारा जो आज की क्लास में बिंदु रहेगा, पहला वो रहेगा बजट के संबंध में कि जो बजट है ना, एक्चुअल में बजट क्या है। ये हमारी क्लास का पहला बिंदु रहे। आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहे हैं भजनलाल शर्मा जी, और साथ में है दिया कुमारी जी वित्त मंत्री, जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं। भजनलाल शर्मा जी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री हैं, और भजनलाल शर्मा जी की सरकार नवंबर 2023 में अस्तित्व में आई। अगर बात करें दोस्तों अंतरिम बजट की, तो पहली बार भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने अंतरिम बजट 8 फरवरी 2024 कब 8 फरवरी 2024 को पेश किया था। और वर्तमान में इन्होंने जो बजट है वो पेश किया है दोस्तों कब, 10 जुलाई 2024। आज की क्लास में पहला बिंदु हमारा है बजट क्या है। बजट की अगर बात करें दोस्तों, तो बजट जो शब्द है ना, इसका भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में है, बिल्कुल नहीं है। तो बजट के स्थान पर कौन सा वर्ड आता है, तो वो आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। केंद्रीय बजट और राज्य बजट। केंद्रीय बजट की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख है, और राज्य अनुच्छेद 202 के द्वारा 202 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो भी अनुमानित आय व्यय का विवरण है वो सदन में रखना अनिवार्य है, अनुच्छेद 202 के द्वारा। 3 बिंदु क्लियर हुए। राजस्थान बजट को भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर भी। दोस्तों, उससे पहले इस स्लाइड से 3 प्रश्न हैं। क्या बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में है, बिल्कुल नहीं है। बजट के स्थान पर क्या मिलता है, तो मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और केंद्रीय बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 है। और दोस्तों, राज्य जो बजट है, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा उसका विवरण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में। क्लियर है दोस्तों। ये बातें थी जो आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। बजट की अगर बात करें तो बजट में जैसा कि अभी बताया है कि अनुमानित आय व्यय का जो विवरण है वो बजट में है ना। तो बजट में क्या क्या शामिल होने वाला है, आय और व्यय। आय को शामिल करेंगे और व्यय को शामिल करेंगे। आय की बात करें दोस्तों, तो आय में 2 प्रकार की आय हैं, एक तो राजस्व आय और एक है पूंजीगत आय। व्यय की भी बात करें तो व्यय में भी 2 ही प्रकार के हैं, एक है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय जो भी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट लगाती है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो सारी इनकम है वो राजस्व आय में है। और सरकारों के पास जो भी एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स के माध्यम से होने वाली जो आय है वो होती है दोस्तों पूंजीगत आय। क्लियर है। और अगर अच्छे से इसको समझें, जैसे इसमें 2 शब्द आए हैं,
देखो एक तरफ बात की गई है आय की और एक तरफ बात की गई है व्यय की। क्लियर है? आय भी दो प्रकार की है, पूंजीगत आय और राजस्व आय, और व्यय भी दो प्रकार का है। अब अगर पूछे यार राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा के लिए आपको राजस्व आय में से माइनस कर दिया जाएगा राजस्व व्यय को, और राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा आपके सामने। दूसरी बात करें, एक आप देखोगे राजकोषीय घाटा, घाटा यहां से भी प्रश्न बनता है। राजकोषीय घाटे की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखो पहले तो आप राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय दोनों को जोड़ोगे और क्या करोगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को माइनस कर दोगे दोनों को जोड़कर। इससे आपका निकल के आ जाएगा राजकोषीय घाटा। आपको पता होगा कि हमेशा हमारे यहाँ घाटे का बजट ही पेश किया जाता है, अर्थात आय कम होती है उससे ज्यादा व्यय दिखाते हैं, क्योंकि देखो बजट ही अनुमानित आय व्यय का विवरण है ना। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास में। राजस्थान बजट 2024-25 पर विशेष फोकस रहेगा, और राजस्थान बजट में सबसे पहले है 2024 में राजस्थान सरकार की आय व्यय का अनुमान। अभी हमने बताया कि जो बजट होगा ना दोस्तों, उस बजट में क्या होगा, है ना, एक तरफ इनकम होगी दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होंगे। राजस्व आय की बात करें तो राजस्व आय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है कि 2024-25 राजस्थान बजट में राजस्व आय कितनी थी, तो 2,64,461 करोड़ रुपए राजस्व आय है। अगर पूंजीगत आय की बात करें दोस्तों तो 2,31,148 करोड़ रुपए है। राजस्व व्यय 2,90,219 करोड़ रुपए है, और पूंजीगत व्यय है 2,05,247 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 65% अधिक बताया गया है। और आगे चल के आप देखोगे कि जब भी पूंजीगत व्यय अधिक होता है ना दोस्तों, तो उसमें जो भी आधारभूत ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उन पर सरकार के द्वारा ज्यादा खर्च किया जाता है, जिसमें सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सारे जो आधारभूत ढांचे हैं उन पर सरकार जब ज्यादा खर्च करती है तो पूंजीगत व्यय अधिक होता है। अब राजकोषीय घाटा, ये सारे जो आंकड़े हैं 70,009 करोड़ रुपए है, ये राजकोषीय घाटा है। ये सारे के सारे आंकड़े आपको याद होने चाहिए। इन आंकड़ों से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न बनना तय है। क्लियर है? राजस्व आय की बात करें दोबारा 2,64,461 करोड़ रुपए। अगर पूंजीगत आय की बात करें तो 2,31,148, और राजस्व व्यय 2,90,219। अब यहां मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां हमेशा घाटे का बजट ही पेश किया जाता है। तो देख लो, आय है 2,64,461 करोड़ रुपए, और व्यय कितना है दोस्तों, 2,90,219 करोड़ रुपए। 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया है। पूरे बजट में आपको पता होगा, देखो सरकार ने अस्तित्व में आने से पहले जो भी वायदे किए थे, उन वायदों को धरातल पर लाने का काम किया है राजस्थान सरकार ने। आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ग जिसमें युवा है, किसान है, महिला है, व्यवसायी हैं, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा 10 जुलाई 2024 को बजट पेश किया है। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। अब मैंने आपको बताया था पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 65% वृद्धि का प्रावधान किया गया है, अर्थात आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च किया है। दोस्तों जब भी पूंजीगत व्यय अधिक होगा, सरकार के द्वारा आधारभूत ढांचे या बुनियादी ढांचे पर ज्यादा काम किया जाता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि राजस्व जो घाटा है ना, और राजस्व घाटा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि राजस्व आय में से राजस्व व्यय को माइनस कर देंगे और राजस्व घाटा आ जाएगा। राजस्व घाटे की बात करें तो 1.45% और राजकोषीय घाटा है 3.93% रहने का अनुमान राजस्थान सरकार के बजट में है। राज्य का ऋण जीडीपी अनुपात 2024-25 में 35.97, स्टार लगा लेना। यहां पर आपको यह भी बात याद रखनी है कि एफआरवीएम जो एक्ट है 2003 फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, एफआरबीएम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है साथियों। और ये 2003 में कब हुआ, 2003 में पारित हुआ था। इसने कुछ आंकड़े दिए हैं, क्या दिए हैं, आंकड़े। और इसका कहना है एफआरबीएम एक्ट 2003 का कि आपका जो बजट है वो 38.20% अर्थात जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो 38.20% से कम होना चाहिए। तो 2024-25 में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ऋण जीडीपी अनुपात कितना है, 35.97 है और होना कितना चाहिए, 38.20 से कम। अगर पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष 2023-24 में जो ऋण जीडीपी अनुपात था वो दोस्तों कितना था, 37.34% था। पूंजीगत व्यय में 65 का प्रावधान किया गया है, अर्थात आधारभूत ढांचे या बुनियादी अवसंरचना पर सरकार के द्वारा ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 65% अधिक है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं प्रावधानों की ओर। दोस्तों थोड़ा सा ये भी पढ़ लें। देखो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल शर्मा जी सीएम है। उन्होंने 10 जुलाई 2024 को अपना पहला बजट पेश किया है ना। अगर अंतरिम बजट की बात करें तो अंतरिम बजट पेश किया था 8 फरवरी 2024 है ना। और सरकार ने अपना पहला जो बजट है वो पेश किया है 10 जुलाई 2024 को। बात याद रखनी है कि वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। कौन है, उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने विधानसभा में पहला बजट अपना पेश किया है। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में बात करें किसान, महिला, युवा, उद्योगपति हर वर्ग को लेकर ऐलान किए गए हैं। अगर यहां से इंपॉर्टेंट बिल्कुल स्टार लगा लेना है, राजस्थान बजट 2024-25 की थीम क्या है, तो थीम है दोस्तों आपनो अग्रणी राजस्थान। कौन सा है, आपनो अग्रणी राजस्थान। 2024-25 राजस्थान बजट की थीम है। यहां से प्रश्न बन सकता है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि राजस्थान बजट 2024-25 की थीम क्या है दोस्तों, आपनो अग्रणी राजस्थान। ये 2024-25 की थीम है। बात करें अमृत राजस्थान 2047 के द्वारा जो बजट है उसमें 10 संकल्प राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए हैं। 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। उन 10 संकल्पों पर चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है 2047 तक राजस्थान जो है उस राजस्थान को क्या बनाना है, विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। जिसमें कितने संकल्प निर्धारित किए हैं, 10 संकल्प। अमृत राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान बजट 2024-25 में 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं और उन 10 संकल्पों से एक प्रश्न बनना लगभग तय है एग्जाम में। 10 में से आपको 3 संकल्प दे देगा ऑप्शन ए बी सी में, चौथा कोई संकल्प अलग होगा और एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि अमृत राजस्थान 2047 में राजस्थान बजट 2024-25 में निम्न 10 संकल्पों में से कौन सा संकल्प निम्न में से नहीं है।
तो उसके लिए आपको 10 संकल्प याद होने चाहिए। सबसे पहला संकल्प है कि राजस्थान को कितने बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है। देखो ये जो अर्थव्यवस्था है 350 बिलियन डॉलर, ये बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन 2047 कब का है? ये जो सपना है ये 2047 का है और 2047 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी का हो जाएगा। बुनियादी अवसंरचना, आधारभूत ढांचे का विकास। दोस्तों जैसा अभी मैंने बताया था कि पूंजीगत व्यय जब अधिक होता है तो पूंजीगत व्यय अधिक है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा आधारभूत अवसंरचना या बुनियादी अवसंरचना के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। आगे चल के आप योजनाएं देखोगे कि कौन कौन सी योजना में कितना रुपए का प्रावधान किया गया है, तो देखेंगे आधारभूत संरचना के अंतर्गत सड़क, आप 9 एक्सप्रेस वे भी इसी बजट, राजस्थान बजट 2024-25 में तय किए गए हैं। बात करें सुनियोजित विकास की, विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जीवन, ये भी राजस्थान सरकार का संकल्प है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण। 5वां है बृहद उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई उद्योगों का भी विकास किया जाएगा। कला, संस्कृति, पर्यटन, विरासत और धरोहर, ये 5 बिंदु हैं जिनका संरक्षण एवं विकास भी राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। सतत एवं हरित राजस्थान, और आगे चल के आप एक अभियान भी पढ़ोगे, हरियालो राजस्थान, ये भी राजस्थान सरकार लेकर आएगी। ये ऐसा बजट 2024-25 में कहा है। मानव संसाधन एवं स्वास्थ्य पर भी विकास, स्वास्थ्य का विकास है। अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा की, जिसमें गरीब और वंचित वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण है ना, और अंतिम है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन। ये 10 संकल्प राजस्थान बजट 2024-25 में लिए गए हैं अमृत राजस्थान 2047 के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अब पढ़ेंगे आप पहला, अक्षय ऊर्जा। क्या है? अक्षय ऊर्जा। देखो 10 जो संकल्प है ना, वैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 126 पेज का बजट राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन्हीं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अक्षय ऊर्जा में क्या क्या राजस्थान सरकार बजट जो लेकर आई है उसमें वो है, अक्षय ऊर्जा के लिए सबसे पहला है नवीनीकृत ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। निजी क्षेत्र में 50,000 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। हर घर अर्थात हर घर पर और हर खेत पर बिजली पहुंचाई जाएगी। इस योजना के तहत बिजली तंत्र को मजबूत करना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव बनाया जाएगा। बात करें 3 जगह की, एक पुंगल, एक छतरगढ़ जो बीकानेर में है और बोडाना ये जैसलमेर में है, यहाँ पर 3 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। 2031-32 तक 20,500 मेगावाट परंपरागत ऊर्जा, 33,600 मेगावाट अक्षय ऊर्जा और 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 8,100 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 3,300 मेगावाट हाइड्रो ऊर्जा का इसमें योगदान होगा। दोस्तों अक्षय ऊर्जा पर अब देखिए आगामी जो 10 वर्ष है ना, उन 10 वर्षों में सरकार का अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में जो बिजली की वृद्धि है ना वो कम से कम 6% अधिक हो जाएगी। अब 6% वृद्धि आगामी 10 वर्षों में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान जितनी बिजली की खपत है ना उससे 6% और अधिक हो जाएगी आने वाले 10 वर्षों में। उसी को ध्यान करते हुए एक तो नवीनीकृत ऊर्जा नीति बनाई जाएगी, ऐसा राजस्थान बजट 2024-25 में प्रावधान किया गया है। देखो सबसे पहले बात करें रेडा, ये आपको याद होगा। रेडा की फुल फॉर्म है राजस्थान एनर्जी
डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है दोस्तों? ये रेडा की जो स्थापना है ना वो 1985 में की गई थी। बात करें, एक निगम बनाया जाएगा, अक्षय ऊर्जा निगम, और इस अक्षय ऊर्जा निगम में ये जो रेडा है ना, ये रेडा और दोनों का विलय हो जाएगा और 2002 में ही पहली ऊर्जा नीति राजस्थान सरकार लेकर आएगी। ये भी फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि रेडा की स्थापना कब हुई। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना होती है 1985 में। इसका विलय अक्षय ऊर्जा निगम में 2002 में हो जाएगा और पहली बार अक्षय ऊर्जा नीति राजस्थान सरकार में आएगी 2002 में। अंतिम बात करें, अभी जैसे आपने पढ़ा था दोस्तों कि नवीनीकृत ऊर्जा नीति अर्थात सरकार नई योजना नई नीति लेकर आएगी ऊर्जा से रिलेटेड। क्लियर है? और पहली ऊर्जा नीति की बात तो वो आई थी दोस्तों 2002 में। इसमें एक और प्रावधान है, जैसे हर घर हर खेत बिजली, अर्थात इसके द्वारा गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का सपना है कि हर घर पर हर खेत पर बिजली पहुंचाया जाए और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान की जाए। एक बात और इसमें है सूर्य योजना, है ना, प्रधानमंत्री सूर्य योजना। एक मिनट, पीएम सूर्य योजना की भी बात, जैसे आपने देखा ये जो पीएम सूर्य योजना है ये देखेंगे आप, ये रही पीएम सूर्य योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तर्ज पर प्रत्येक जिले में आदर्श सौरगाम बनाया जाएगा। अब सूर्य योजना एक्चुअल में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 15 फरवरी 2024 को पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसी की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य घर योजना के द्वारा इनका सपना है कि सभी के लिए मुफ्त बिजली, क्या है, सभी के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी क्या लाई जा रही है? आदर्श सौरगाम बनाया जाएगा प्रत्येक जिले में एक। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि पुंगल, छतरगढ़, बीकानेर, बोड़ाना, जैसलमेर में 3 सोलर पार्क राजस्थान बजट 2024-25 में निम्न में से कौन सी जगह पर सोलर पार्क प्रस्तावित किए गए हैं? तो आपको याद होना चाहिए पुंगल है, छतरगढ़ है और बोड़ाना जैसलमेर है। इन 3 जगहों पर राजस्थान बजट 2024-25 में प्रावधान है कि क्या होंगे? सोलर पार्क होंगे। कितना प्रतिशत? आगामी 10 वर्षों में कम से कम 6% बिजली वृद्धि का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है और उसी के आधार पर 2031-32 तक 20,500 मेगावाट परंपरागत ऊर्जा, 33,600 मेगावाट अक्षय ऊर्जा, और जिसमें आप देखोगे 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा, 8,100 मेगावाट पवन ऊर्जा और 3,300 मेगावाट हाइड्रो ऊर्जा का योगदान रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? एक एक फैक्ट को समझ में आया होगा। बात करते हैं किसान कल्याण की कि सरकार के द्वारा किसान हित में, गरीबों के हित में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कौन कौन से कदम राजस्थान बजट 2024-25 में उठाए गए हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन के द्वारा 50,000 करोड़, प्रश्न आ सकता है यहां से कि राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन में कितने करोड़ या कितनी राशि स्वीकृति? ये 50,000 करोड़। ईआरसीपी की बात करें तो ईआरसीपी की फुल फॉर्म आपसे याद होनी चाहिए, ईस्ट राजस्थान या ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ना, ये कैनाल प्रोजेक्ट है। और पूर्वी राजस्थान के इसमें कितने जिले हैं? 21 जिले शामिल हैं जिनमें लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। उनके लिए
ईआरसीपी योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। 21 जिले 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। 31 मार्च 2024 तक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वित्त मंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने 1,45,000 जो पिछले वर्ष के पेंडिंग कनेक्शन हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र पूरा करके बजट में ऐसा प्रस्ताव लाया गया है कि जो भी पिछले वर्ष के 1,45,000 बिजली कनेक्शन पेंडिंग है उनको शीघ्र अति शीघ्र कनेक्शन प्रदान किया जाए। कृषि के क्षेत्र में राजस्थान कृषि विकास योजना RKBY, राजस्थान कृषि विकास योजना, और इसके द्वारा 650 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। यहां से देखो राशि को लेकर, एक तो 50,000 करोड़ राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन, ये आपको याद रखना है। इसमें राशि पूछी जा सकती है 50,000 करोड़ की। ईआरसीपी के तहत 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान है। कितने पेंडिंग कनेक्शन जिनको शीघ्र तुरंत प्रभाव से कनेक्शन प्रदान करने हैं, 1,45,000 हैं। और दोस्तों राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। और पढ़ें किसानों के लिए, ये देखिए, किसानों के लिए 1000 कस्टम हायर सेंटर विकसित करना, 500 FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया गया है 250 करोड़ रुपए की लागत से, है ना। तो आ सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन का प्रावधान किया गया है, उसमें कितनी आवंटित की गई है, 250 करोड़। मंगला पशु बीमा योजना, दुधारू जो पशु हैं उनको भी शामिल किया गया है और ऊंट को भी इसमें शामिल किया गया है। दुधारू पशुओं की बात करें तो इनके लिए 5-5 लाख रुपए के बीमा का प्रावधान है और ऊंट के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में। ऊंट संरक्षण के लिए पहले ये जो राशि थी ऊंट संरक्षण के लिए ये 10,000 रुपए हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अभी बजट है उसमें 20,000 रुपए कर दिया गया है। नवीन खनिज नीति 2024 है, ये भी प्रस्तावित है राजस्थान बजट 2024-25 में। राजस्थान किसानों के लिए और क्या किया गया है, देखो सबसे पहले अगला आधारभूत ढांचे का विकास, है ना। मैंने आपको बताया था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इसका डेवलपमेंट किया गया है क्योंकि पूंजीगत व्यय है वो विगत वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 65% अधिक है, ऐसा बताया गया है राजस्थान बजट में। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको जनसंघ से नाम याद आ रहा होगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के नाम पर जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जाएगी। बुनियादी अवसंरचना की बात करें तो उसके लिए अगले 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी और 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके लिए बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए 53,000 किलोमीटर सड़कें निर्माण की जाएंगी और उनके लिए 60,000 रुपए करोड़ की लागत आएगी। पहली बार, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने एक्सप्रेस वे 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे साबित हैं। कौन कौन से हैं ये भी पढ़ लें। देखो अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181, जयपुर भीलवाड़ा 193, बीकानेर से कोटपुतली 295, ब्यावर से भरतपुर 342, जालौर से झालावाड़ 402, अजमेर से बांसवाड़ा 358, जयपुर से फलौदी 342 और श्री गंगानगर से कोटपुतली 290 किलोमीटर। दोस्तों ये 9 जो ग्रीन एक्सप्रेस वे हैं ये राजस्थान बजट 2024-25 में प्रस्तावित हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है 9 एक्सप्रेस वे। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले बिंदु की ओर।
और बजट में क्या क्या है। पेयजल परियोजना, इस पर देखो कितने 15,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन JJM केंद्र सरकार की द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए के साथ सरकार ने 25 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान करके पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अब इसमें देखो बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए का प्रावधान है, 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बजट आवंटित किया गया है। कितने कनेक्शन प्रदान करने हैं, 25 लाख घरों में नल कनेक्शन प्रदान करके पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। कितना, 25 लाख। 2,370 करोड़ से 6 बृहद पेयजल परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिनके द्वारा 5,840 गांवों में जल सप्लाई की जा सकेगी। थोड़ा सा देख लें, जल जीवन मिशन जब आया है तो इस पर भी चर्चा कर लें कि जल जीवन मिशन क्या है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है। किसकी है, केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 से ये योजना प्रारंभ की है और इसके तहत 55 लीटर, कितना, 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 55 लीटर पानी आपको उपलब्ध कराया जाएगा प्रतिदिन। ये प्रावधान और ये जो जल जीवन मिशन है दोस्तों, ये योजना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसी के तहत राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं, जिसके द्वारा 25 लाख घरों में नल कनेक्शन का प्रावधान या लक्ष्य रखा गया। क्लियर है दोस्तों। अगला बिंदु है औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान बजट 2024-25 में क्या क्या प्रावधान है। देखो, सबसे पहला है कि राजस्थान में जो निवेश है ना, उसको बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है कि नए नए इन्वेस्टर राजस्थान में आए, है ना। और उनके लिए क्या किया जाएगा, नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, अर्थात औद्योगिक नीति 2024 लाई जाएगी। ये बजट में प्रावधान किया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर औद्योगिक नीति की बात करें राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की औद्योगिक नीति। देखो, राजस्थान में अगर प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान में आई 1978 में। कब आई दोस्तों, 1978 में। सीएम थे भैरव सिंह जी। भैरव सिंह जी शेखावत के समय पर राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी। इसके बाद में बात करें द्वितीय औद्योगिक नीति की, तो द्वितीय औद्योगिक नीति आई दोस्तों 1990 में। अगर तृतीय की बात करें, एक मिनट, ये क्या हुआ, हाँ, थर्ड, कौन सी, थर्ड औद्योगिक नीति जो आएगी राजस्थान में वो आएगी 1994। फोर्थ औद्योगिक नीति आएगी दोस्तों 1998। फिफ्थ औद्योगिक नीति आएगी 2010, है ना। कब आई है, 2010 में। सिक्स की बात करें तो सिक्स आई है दोस्तों 2015 में। सेवंथ या अंतिम औद्योगिक नीति ये आई है 2019 में। ये अब तक राजस्थान में औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं और राजस्थान बजट 2024-25 में नई औद्योगिक नीति अर्थात 8वीं औद्योगिक नीति लाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। नवीन टेक्सटाइल पॉलिसी ये भी प्रस्तावित है कि नवीन टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी 2024। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ के फंड के साथ कहां की जाएगी, जयपुर में। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना
राजस्थान बजट 2024-25 में कहां करने का प्रावधान है? तो जयपुर में। और कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 200 करोड़ बजट आवंटित किया गया है जयपुर के लिए, इसके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ लें। औद्योगिक नीति हमने पढ़ ली। और क्या क्या किया जाएगा औद्योगिक, इंपॉर्टेंट है। पचपदरा जो बालोतरा में है, इसमें एक नया पेट्रो जोन बनाया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी, है ना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जाएगी। देखो ऐसा है दोस्तों, हर जैसे कोई खेल हो, है ना, या कोई प्रोडक्ट हो, है ना, अगर बात करें जानवरों में तो जानवरों के लिए भी, अगर बात करें स्पेसीज मतलब प्रजाति, इसमें क्या है, प्रत्येक जिले के लिए एक स्पेशल एक चीज निर्धारित की जाएगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा, और इसमें 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय का प्रावधान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। PM यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। और MSME के लिए भी नई पॉलिसी 2024 बनाई जाएगी। माटी कला की बात करें, जैसे लुगदी वगैरह बना के, माटी की लुगदी है या माटी कला जो भी एक हस्तकला के अंतर्गत आता है, इसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की स्थापना का प्रावधान किया गया है माटी कला के लिए। अर्थात इसके द्वारा क्या होगा, जो भी इसके जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा अगर इसकी स्थापना होती है तो ये भी प्रावधान राजस्थान बजट 2024-25 में किया गया है। औद्योगिक विकास में पढ़ चुके हैं औद्योगिक नीतियों को। बात करते हैं दोस्तों संस्कृति, पर्यटन, विरासत और धरोहर। ये जो 5 बिंदु है ना, इन 5 का संरक्षण, इनका हमें संरक्षण प्रदान करना है। और दोस्तों आपको पता होगा पर्यटन जो है ना, पर्यटन राजस्थान की अगर GDP की बात करें तो GDP में पर्यटन का बहुत योगदान है। कम से कम 20 लाख घर चल रहे हैं इसके द्वारा, पर्यटन के बिजनेस के द्वारा। तो राजस्थान की GDP में बहुत बड़ा योगदान है किसका? पर्यटन का। नई टूरिज्म पॉलिसी, बिल्कुल हर क्षेत्र में नई पॉलिसी लाने का प्रावधान किया जा रहा है। जैसा हमने अभी पढ़ा, टेक्सटाइल नीति लाई जाएगी नई। बात करें औद्योगिक नीति की तो औद्योगिक नीति 2024 भी लाई जाएगी। उसी प्रकार नई टूरिज्म पॉलिसी का किया गया है। 5,000 करोड़ के फंड से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, स्टार लगा लेना। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के लिए कितने करोड़ का फंड आवंटित किया गया है? 5,000 करोड़ का फंड। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा तीर्थ स्थल है जिसका विकास किया जाएगा 100 करोड़ की लागत के साथ, वो है खाटू श्याम जी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ का विकास किया गया है उस तर्ज पर खाटू श्याम जी का भी विकास किया जाएगा। बात करें 600 मंदिरों में धार्मिक त्योहारों के अवसरों पर विशेष आयोजन किए जाएंगे, है ना। अर्थात जब किसी प्रकार का कोई त्योहार आएगा, कोई उत्सव आएगा, कोई धार्मिक उत्सव आएगा, तो उस पर क्या करेंगे, 600 मंदिर ऐसे निर्धारित किए जाएंगे जिन पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, ये भी प्रावधान है बजट में। और क्या किया जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अभी जब G20 समिट हुई थी तब ये भारत मंडपम खूब चर्चा में रहा था। तो दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में जयपुर में राज मंडपम, और राज मंडपम की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। क्लियर है। और किसकी तर्ज पर? दिल्ली में है भारत, और राजस्थान के जयपुर में होगा राज मंडपम। पर झील, खींचन, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता एवं जो बस्सी अभ्यारण्य है, इनको इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रश्न यहां से बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान बजट 2024-25 में से कौन सी जगह को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। तो उसके ऐसे प्रश्न के लिए आपको सबके सब इको टूरिज्म याद रखने हैं, है ना।
या ऐसे आ सकता है, इनमें से कौन सी जगह को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा, इनमें से और एक ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, तो याद होने चाहिए। 8 नए रोपवे, कितने रोपवे? 8 नए रोपवे बनाने का प्रावधान किया गया है। जोगी महल सवाई माधोपुर, आमेर जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, बीजासन माता बूंदी, समई माता बांसवाड़ा, छतरंग मोदी चित्तौड़गढ़ में रोपवे बनाए जाएंगे। तो दोस्तों रोपवे कितने? 8 रोपवे बनाने का प्रावधान बजट में किया गया है। हरित राजस्थान इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था हरियालो राजस्थान, है ना, हरियालो राजस्थान। ये भी सबसे पहले वन जिला वन स्पेसीज, मैं बार बार बताता आ रहा हूं, ओडीओपी ये जो पॉलिसी है इसके द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट निर्धारित किया जाएगा। हर क्षेत्र में स्पेसीज है, जानवर है, कोई एक तरह से मैं कहूं जैसे स्पीसीज हो गई, कोई प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए उससे विशेष पहचान मानी जाएगी। जैसे एक खेल, आगे आप चल पढ़ोगे कि खेलों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में खेलों के संबंध में, तो उसमें भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, है ना, एक जिला एक गेम की योजना लाई जाएगी। तो इसी प्रकार हरित राजस्थान के लिए वन जिला वन स्पेसीज कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। राजस्थान में हरियालो राजस्थान, कौन सा है? हरियालो राजस्थान, हरित राजस्थान मिसप्रिंट है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में हरियालो राजस्थान मिशन प्रारंभ होगा, जिसके द्वारा अगले 5 वर्षों में 540 नर्सरी संवर्धन और प्रत्येक साल में 50 नई नर्सरी की स्थापना करने का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में एक एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी और 2000 वन मित्रों के रूप में नौकरी का प्रावधान भी राजस्थान बजट 2024-25 में किया गया है। ठीक है, एक तो हरित राजस्थान के लिए क्या क्या किया गया है, एक तो हरियालो राजस्थान प्रोग्राम चलाया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पेसीज ये भी पॉलिसी रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक जिले में एक एक मातृ वन की स्थापना होगी, 540 नर्सरियों का संवर्धन किया जाएगा और हर वर्ष 50 नई नर्सरी खोली जाएंगी। और क्या है, 2000 वन मित्र की नौकरी का भी प्रावधान किया गया है बजट में। अब थोड़ा सा इसको हम हरियालो राजस्थान को कि एक्चुअल में ये क्या है। हरियालो राजस्थान ये जो मिशन है ना, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी राजस्थान पत्रिका ने। किसने की? राजस्थान पत्रिका ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और ये शुरुआत की थी 2004 में। कब की? 2004 में, लेकिन इसका नाम अलग था। क्या नाम था? इसका नाम था एक व्यक्ति एक पेड़ योजना, है ना, क्लियर है दोस्तों? एक व्यक्ति एक पेड़ योजना इसका नाम हुआ करता था 2004 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब। बाद में क्या होगा, 11 जुलाई 2005 से इसका नाम हो गया हरियालो राजस्थान। और राजस्थान पत्रिका ने जो मिशन प्रारंभ किया था हरियालो राजस्थान, उसी की तर्ज पर बजट में क्या किया गया है, हरियालो राजस्थान मिशन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। और क्या किया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, और हमारे सीएम जो है वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी, ये यहीं से हैं, इनके निकट घना जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम की स्थापना का प्रावधान है। 2028 तक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 2028 तक राजस्थान के हरित क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। पार्क की स्थापना का भी प्रावधान बजट में किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इसमें क्या बनेगा, एक तो घना जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम की स्थापना की जाएगी। दूसरी बात करें, 2028 तक कितना, 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने का संकल्प भी बजट में लिया गया है, और अलवर में जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार पीछे नहीं है, है ना।
नारियों के लिए भी महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान बजट में किए गए हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर बालिका सैनिक विद्यालय भी स्थापित करने का प्रावधान है, स्पेशल बालिकाओं के लिए, है ना। अभी तक स्पेशल बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल नहीं है, लेकिन बजट में यह भी घोषणा की गई है कि लेकिन संभाग स्तर पर किए जाएंगे। और लखपति दीदी, है ना, लखपति दीदी बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। इसमें 5 लाख महिलाओं को जोड़ने का मतलब लक्ष्य था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया है। ये महिलाओं के लिए की गई है। महिलाओं के ऋण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनको सुगम बनाया गया है महिलाओं के लिए ऋण के लिए। तो अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर, जो महिला मतलब एक तरह से जो महिला कार्मिक हैं, जो कामकाजी महिला हैं, उनके लिए हॉस्टल सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक्चुअल में 126 पेज का बजट था, लेकिन जो एग्जाम के अनुसार जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम चर्चा करेंगे। तो ये था महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। अब है कार्मिक कल्याण। कार्मिक कल्याण पर भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। सबसे पहले जो संविदा कर्मी हैं उनका जो अब तक आपको पता है इंक्रीमेंट जुलाई में लगता था, अब संविदा कर्मियों का वेतन 2 बार लगेगा। आरजीएचएस योजना है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें अब तक माता पिता को ही मतलब जोड़ा जा सकता था, लेकिन अब ऑप्शन प्रदान किया गया है बजट में कि आप माता पिता के स्थान पर सास या ससुर में को जोड़ने में ऑप्शन चुन सकते हो, है ना। गृह छुट्टी की बात करें तो 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और एक और प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कार्मिक की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक आपको बढ़ी हुई रेटों पर ही दी जाएगी, है ना। पढ़ते हैं डिटेल में। संविदा जो कार्मिक हैं उनके इंक्रीमेंट वर्ष में 2 बार लगाए जाएंगे, 1 जनवरी में और जुलाई में। अब तक केवल जुलाई में लगता था। जो एक तरह से विशेष योग्यजन हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सबके लिए मिलता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया है, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है विशेष योग्यजनों के लिए इसको 1200 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आरजीएचएस की बात करें, इसमें कार्मिक अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी का भी विकल्प चुन सकते हैं। ये आरजीएचएस में प्रावधान किया गया है। आरजीएचएस आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्कीम चलती है सीजीएचएस, जो केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। उसी की तर्ज पर पिछली जो सरकार थी वो आरजीएचएस स्कीम लेकर आई थी। अब क्या किया है उसमें, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने अब उसमें ऑप्शन चुनने का वो दिया है कि आप माता पिता या सास ससुर में से ऑप्शन चुन सकते हो। और क्या किया है देखो, अगर आपकी सर्विस में रहते हुए अर्थात पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक, कितने साल तक दोस्तों, 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जो लागू होगी 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ की जाएगी। गृह छुट्टी की बात करें, गृह छुट्टी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और सेवानिवृत्त जो कार्मिक हैं उनकी भी जो आउटडोर सीमा थी आरजीएचएस की कि आप कितने रुपए का इलाज ले सकते हो, 30,000 रुपए तक की आउटडोर सीमा निर्धारित की थी, उसको अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। ये कार्मिक कल्याण की बात की गई है। दोस्तों बजट में पत्रकारों को लुभाने का भी प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। देखो प्रेस को तो वैसे भी चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। अब इनके लिए क्या किया है, एक स्कीम लेकर आए हैं आरजेएचएस, है ना, राजस्थान जर्नलिज्म हेल्थ स्कीम लेकर आए हैं। इसके द्वारा इनको भी जैसे अब तक कर्मचारियों के लिए थी आरजीएचएस और इनके लिए आ गई है आरजेएचएस, दोनों अलग अलग हैं। ये जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई है। विशन सिंह शेखावत जी की स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार भी प्रारंभ किए गए हैं। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नई नीति लाई जाएगी, अर्थात दोस्तों हम इंस्टाग्राम वगैरह पर और फेसबुक पर जो भी रील्स वगैरह बनाते हैं
उनके लिए सरकार का मानना है कि आगे चल के इस फील्ड में बहुत सारे, जैसे आप वीडियो गेम देखते रहते हैं बालक, है ना, तो ऐसे प्रतिभा को निखारने के लिए उनका मानना है कि आप हमारी जो नीतियां हैं उनको लेकर उनके प्रचार प्रसार के लिए आप काम करें और उसके लिए एक नई नीति लाई जाएगी, ऐसा प्रावधान बजट में किया गया है। जनजाति विकास, है ना, देखो सबसे पहले गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है। उदयपुर में कालीबाई संग्रहालय, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। और डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनेगा। ये जनजाति विकास के लिए कुछ प्रावधान बजट में किए गए हैं। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की गई है। दूसरा, उदयपुर में, कहां पर, कालीबाई संग्रहालय बनाया जाएगा उदयपुर में और शिल्पग्राम बनेगा डूंगरपुर में। ये प्रावधान किए गए। युवाओं के लिए देखो, युवाओं के लिए सबसे पहले तो क्या है भाई, युवाओं के लिए तो सबसे पहले रोजगार चाहिए, है ना, तो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का भी प्रावधान बजट में किया गया है। और प्रति वर्ष 1 लाख नौकरियां देने का वादा भजनलाल शर्मा जी ने अपने बजट में किया है ना। अगर अंतरिम बजट की बात करें उसमें 70,000, कितनी, 70,000 पदों पर प्रति वर्ष भर्ती का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों, 1 लाख कर दिया गया। लेखा अनुदान के दौरान जब उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था ना पहली बार 8 फरवरी 2024 को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष कितनी भर्ती करेंगे, 70,000 भर्ती करेंगे, लेकिन उसको बढ़ाकर अब बजट में कितना कर दिया है, 1 लाख कर दिया है। और 4 लाख भर्तियों का संकल्प लिया गया है और कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, जैसा कि आप पिछले सरकार में या पिछले सालों में सुन रहे थे, पेपर का आउट होना, है ना, काफी थे, उन सब के साथ गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराएंगे और प्रति वर्ष कितनी, 1 लाख भर्तियां करवाने का संकल्प लिया गया है। और अंतरिम बजट में इसको 70,000 था। इंटर्नशिप के लिए युवा विदेश में जा सकेंगे। अगर इंटर्नशिप करनी है तो युवाओं को विदेश में जाने का भी मौका दिया जाएगा। और क्या क्या कहा है देखो, अटल इनोवेशन स्टूडियो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बजट 2024-25 में अटल इनोवेशन स्टूडियो कहां पर स्थापित किए जाएंगे, तो दोस्तों ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों पर अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। एक जयपुर है, एक भरतपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है। इनमें 4 जगहों पर अटल इनोवेशन स्टूडियो बनेंगे। तो करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी की तर्ज पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, आरआईटी की स्थापना का किया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 3 जगहों पर आरआईटी की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ पर की जाएगी, इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, इन इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों 3 जगह पर आरआईटी का प्रावधान है, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। क्लियर है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अब उनको वाइस चांसलर नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, कुल गुरु कहा जाएगा। ऐसा भी प्रावधान बजट में किया गया है कि अब कुलपति नहीं बल्कि क्या कहेंगे, कुल गुरु। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है, स्वामी विवेकानंद, इसके जन्म दिवस पर क्या करेंगे हम, राज्य युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा प्रति वर्ष। और राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। 33,000 जो मेधावी विद्यार्थी हैं जो 8th में, 10th में और 12th में मेरिट में आएंगे, उन मेरिट प्राप्त करने, वरीयता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 वर्ष तक मुफ्त में इंटरनेट का भी प्रावधान किया गया है बजट में। ज्योतिष और वास्तु विद्या के अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ाने के लिए क्या किया है, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। संभाग से आदर्श वेद विद्यालय खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर प्लान किया गया है कि संभाग स्तर पर वेद विद्यालय खोलने की भी योजना सरकार की है। 1 जिला 1 स्पोर्ट्स, ओडीओपी बार बार आ रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
वन जिला वन स्पोर्ट्स स्कीम को भी प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नई खेल नीति लाई जाएगी और 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव है ना, उनमें ओपन जिम और खेल मैदान को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ये खेल के क्षेत्र में किए हैं बजट में। और बात करें खेलो इंडिया की, खेलो इंडिया की तर्ज पर सीएम भजन लाल शर्मा जी ने खेलो राजस्थान, कौन सा, खेलो राजस्थान, और इसमें ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। अभी आपको पता है पिछली जो सरकार थी गहलोत जी की, गहलोत जी ने कौन से गेम चलाए थे, ग्रामीण ओलंपिक, है ना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल थे और शहरों में भी प्रारंभ किए थे अगले वर्ष। पहली बार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थे, अगले वर्ष शहरों में थे, लेकिन अब केवल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 3 स्तरों पर ही, पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन नहीं होगा। 3 स्तरों पर प्रावधान है ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया की बात कर लें थोड़ा सा, खेलो इंडिया, है ना, खेलो इंडिया ये कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये प्रारंभ की गई थी 2018 में और पहली बार इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। स्टेडियम का नाम कौन सा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, स्टेडियम में। और पहली बार खेलो इंडिया गेम प्रारंभ किए गए थे 2018 में, और कब, 31 जनवरी 2018। और इसी खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान में भी दोस्तों खेलो राजस्थान गेम प्रारंभ किए जाएंगे 3 स्तरों पर। दोस्तों 50 करोड़ रुपए की फंड आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जगह का इसमें अभी निश्चित नहीं किया गया कहां बनाई जाएगी, लेकिन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसमें आप कोच और स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। बात कर लें खिलाड़ियों के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है कि जो अपने खिलाड़ी हैं ना, उनके लिए 25 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का प्रावधान बजट में किया गया है, के क्षेत्र में प्रावधान थे। अब बात करें गरीब कल्याण की, गरीब के कल्याण के लिए क्या है, देखो सबसे पहले 10,000 की आबादी वाले जो गांव हैं उसमें भीमराव अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। जो व्यापारी हैं, बहुत अच्छी बात है, रेडी वालों के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको 25,000 अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब बात करें पीएम स्वनिधि योजना, है ना, कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी क्या, तो पीएम योजना, है ना, इसकी जो तारीख है ये प्रारंभ की थी 1 जून 2020 को। किसने, हमारे पीएम थे मोदी जी। आपको पता होगा दोस्तों, जो छोटे व्यापारी हैं और जो ठेल लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, है ना, इनके लिए क्या किया, 1 जून 2020 से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 से 50,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है पीएम स्वनिधि योजना। और इसी योजना की तर्ज पर क्या किया है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की जाएगी। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो अलग से अनुदान प्रदान किया जाएगा दोस्तों, कितना, 25,000 रुपए का। क्लियर है दोस्तों। और क्या क्या किया है, देखो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, युवा दिव्यांगों को सम्मेलन प्रदान करने के लिए स्कूटी वितरण की जाएंगी 2000। SC ST और TSP के लिए फंड जो है
उसको 1000 करोड़ हुआ करता था, उसको बढ़ाकर अब 1500 करोड़ कर दिया गया है। बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की, उसको 50,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। और साथ में जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो शामिल जो लोग थे उनकी भी पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। स्वयंसदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि जामडोली जयपुर में है, इसका भी विकास किया जाएगा, है ना। बाबा आमटे यहां पर है जामडोली में। दोस्तों बात कर लें एक बार दोबारा से। देखो सबसे पहले तो SC ST जो TSP एरिया के विकास के लिए अब तक जो वो बजट था उसको 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। 2000 जो दिव्यांग है उनको स्कूटी प्रदान की जाएंगी। और बात करें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको पेंशन मिलती थी 50,000, उसको बढ़ाकर 60,000 कर दिया है। तथा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जितने भी हमारे लोग थे उनकी जो पेंशन मिलती थी 10,000, उसको बढ़ाकर भी 15,000 कर दिया गया है। ये गरीब कल्याण की बात थी। परिवहन की भी बात कर लें दोस्तों, हमारी जो सार्वजनिक प्रणाली है, परिवहन प्रणाली है, और लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए भी राजस्थान सरकार ने परिवहन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया है बजट में। और इसमें 500 नई बसों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। बात करें कितनी, 500 नई बसें जोड़ी जाएंगी और 800 बसें सर्विस बसों की सेवाएं भी ली जाएंगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें रोडवेज कर्मियों की भर्ती का प्रावधान भी है। 1650 1650 रोडवेज कर्मियों की भर्ती की जाएगी और इलेक्ट्रिक चलाई जाएंगी 300 और चार्जिंग स्टेशनों का विकास होगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 10 जिला जो मुख्यालय हैं उन पर जो रोडवेज बस स्टैंड हैं उनका रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। ये परिवहन में देखो सबसे पहले तो 500 नई बसों को शामिल किया गया है, 1650 नई भर्तियां की जाएंगी रोडवेज में, 800 बसें सर्विस बस के रूप में उनकी सेवाएं ली जाएंगी और 300 इलेक्ट्रिक बस प्रारंभ की जाएंगी, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। और दोस्तों 10 जिला मुख्यालय हैं उनका चयन किया जाएगा और रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर उनका विकास होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आपको पता होगा दोस्तों जो बजट है ना उस बजट में 8.26% आवंटित किया गया है स्वास्थ्य के लिए, है ना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर जो बजट है वो 8.26% आवंटित किया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आयुष आरोग्य योजना की तो इसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना भी प्रारंभ की गई है। देखो अभी हमने एक योजना देखी थी PM स्वनिधि योजना, है ना। एक हमने देख लिया खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो राजस्थान आया, PM स्वनिधि योजना की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आई। और दोस्तों प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। लेकिन इसमें क्या किया है, छोटे और नवजात जो शिशु हैं बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया है बजट में। एक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी प्रसव पूर्व जांच होती है कई प्रकार की, उनके लिए एक मां वाउचर योजना प्रारंभ की गई है। अर्थात इनके लिए क्या है, एक वाउचर प्रदान किया जाएगा, उस वाउचर के द्वारा आप जांच कहीं पर भी करा सकती हो। क्लियर है। और बहुत सारे प्रावधान चिकित्सा के लिए किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC बनाया जाएगा। एक विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल के रूप में एक CHC को विकसित किया जाएगा। रोगियों की बात करें मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रखा जाएगा और उसके लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे क्या होगा, एक तो जो लाइन वगैरह लगी रहती है ना हॉस्पिटलों में उसका भी मतलब उस पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। लाइन लंबी नहीं लगेगी जब डिजिटल हो जाएगा। ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा जो हमारे रोगी हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटल रखा जा सकेगा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। एक्सीडेंट में घायल फैक्ट है ना। एक्सीडेंट में जो घायल हैं उनकी जान बचाने के लिए पहले 5,000 राशि थी उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में। इसमें दोस्तों एक योजना आई थी आयुष्मान भारत योजना। कौन सी, आयुष्मान
एक्चुअल में ये जो योजना है ना, ये किसकी है दोस्तों? ये केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है ना? केंद्र सरकार की योजना है। आयुष्मान भारत के तहत आपको पता है 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है, 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो मुफ्त है, निःशुल्क है एक तरह से, है ना? मुफ्त लिख दूं, मतलब इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकता है आयुष्मान भारत योजना के द्वारा। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात कर लूं तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों सितंबर 2018 में। कब हुई? सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत होती है और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क या मुफ्त करवाने का प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और था, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 राशि की गई है। किसकी? दोस्तों एक्सीडेंट में जो भी घायल होंगे, है ना, अगर कोई व्यक्ति है जो एक्सीडेंट में घायल हो जाता है और उसकी अगर कोई जान बचाता है तो जान बचाने वाले के लिए पहले ये जो राशि हुआ करती थी वो थी 5,000 और अब हो गई है दोस्तों 10,000। इसका नाम जो था ना वो था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। क्या थी? जीवन रक्षक योजना थी। और इसको प्रारंभ जो किया था, इसको प्रारंभ किया था सीएम गहलोत जी ने। इससे पहले जो हमारे सीएम थे गहलोत जी, और इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था इसको 6 सितंबर 2021 को। ये भी याद रखना है। पहले इसकी जो राशि थी वो 5,000 हुआ करती थी और अब इसकी राशि कितनी हो गई है दोस्तों? 10,000 कर दी गई है। क्लियर है दोस्तों? चिकित्सा और स्वास्थ्य और क्या क्या प्रावधान हैं? कर के प्रावधान, टैक्स से रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए हैं? एक तो स्टाम्प ड्यूटी में किसानों को फायदा किया गया है। गैर कृषि जो भूमि है उस पर स्टाम्प ड्यूटी है 6% से 2% कर दी गई है, घटा दी गई है। शहीदों को मिलने वाले जो घर या फ्लैट हैं उन पर अब पंजीयन शुल्क बिल्कुल माफ कर दिया गया है और पंजीयन शुल्क की जो अधिकतम 25,000 निर्धारित की गई है। ये आपके स्टाम्प ड्यूटी से रिलेटेड है। गुड गवर्नेंस, जैसा कि आपने देखा था अमृत मिशन 2047 जो राजस्थान सरकार का है कि 2047 तक हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, उसमें 10 संकल्प लिए थे। उनमें से अंतिम संकल्प है गुड गवर्नेंस, सुशासन, कि हम सुशासन कैसे दे सकते हैं, जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं, उसके लिए भी सरकार का प्रयास है। और बजट में प्रावधान किए गए हैं देश का पहला डेटा एक्सचेंज सेंटर राज डेस्क, देश का, राजस्थान का नहीं, देश का पहला डेटा एक्सचेंज सेंटर राज डेस्क राजस्थान में प्रारंभ किया जाएगा। निर्भया स्क्वाड के तहत 500 नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई जाएंगी। अगर बात करें पुलिस में 5500 नए पद सृजित किए जाएंगे। कृषि विपणन के लिए रामगढ़, पचवारा, दौसा, लालसोट, नसीराबाद, अजमेर, पीपलूटोंक में कृषि तथा श्री गंगानगर की बात करें, श्री गंगानगर में गाजर की मंडी, शार्दुल शहर में भी मंडी, साधुवाली जैसलमेर में जीरा मंडी और मनोहर थाना झालावाड़ में लहसुन की मंडी, भुसावर भरतपुर में फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। क्लियर है दोस्तों? जब हमने पढ़े किसान को रिलेटेड के किसानों से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो 500 FPO का भी प्रावधान है ना, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रावधान किया गया है बजट 2024। सवाई माधोपुर जहां के अमरूद फेमस हैं, आंवला एवं मिर्च के लिए मेड़ता सिटी में जीरा और सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर और बारां में मसाले तथा बालोतरा में अनार के प्रोसेसिंग प्लांट निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। ये कृषि विपणन एवं सहकारिता से रिलेटेड है। बात करें दोस्तों इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी, हमने आज की क्लास में नई खनिज नीति की बात कर ली थी, टूरिज्म पॉलिसी की बात कर ली थी, नई औद्योगिक नीति की बात कर ली थी, नई खेल नीति 2024,
ये सारी जो नीतियां हैं राजस्थान बजट 2024 में प्रस्तावित हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन ब्रांड पॉलिसी 2024 भी लाई जाएगी। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बार बार बता रहा हूं। खाबापुर इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्टॉल लगा लेना है, चर्चित है। खाबापुर जैसलमेर में फॉसिल पार्क व ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी प्रारंभ किए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के विकास के लिए ब्रज क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि देखो सीएम जो भजन लाल जी हैं वो दोस्तों ब्रज क्षेत्र से ही हैं, तो ब्रज क्षेत्र का विकास तो किया ही जाएगा। तो ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए योजना आएगी, ब्रज क्षेत्र विकास योजना। कोटा में इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी, वो कोटा में। और एक इंपॉर्टेंट अंतिम पंक्ति वो है दोस्तों कि अगली साल से ग्रीन बजट लाया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी बजट में दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने। दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहां से 10 के 10 संकल्प याद रखने हैं कि अमृत मिशन 2047 के द्वारा बजट में जो 10 संकल्प लिए गए थे, उन्हीं संकल्पों पर विशेष फोकस करते हुए राजस्थान सरकार ने बजट प्रस्तुत किया 10 जुलाई 2024 को। दोस्तों आज की क्लास में हमने बजट में जो जो प्रावधान किए गए हैं उनको पढ़ा। अगली क्लास में बजट से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको लेकर भी मैं क्लास लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।